ओ भाई साहब, ओ भाईजान, कौन, किससे मिल रहे हैं? मेरा बच्चा है हवालात में, वो है यूसुफ। वो ओ यूसुफ। बाबा, ओ बाबा रुको तो सही। ओ ऐसे जाके समझाओ, वो जाके अपने दोस्त का पता बता दे। और जो 50 में से जो बच गए हैं वो वापस कर दे, बच जाएगा। वरना रिमांड में जो होता है आप तो जानते हैं। जहां से समझाओ जाके। 50 क्या है? ओ, आपको पता ही नहीं है 50 क्या है। और पता करो, वरना पता चला ना हम जानते हैं। जाओ। आ जाते हैं मुल्जिमों के लिए, पता बताओ, मिलवाओ। यूसुफ। अब्बा। यूसुफ, ये सब क्या है? 50 वाली क्या बात है? उन्होंने एफआईआर में लिखवाया है कि मैंने तावान के 1 करोड़ रुपए मांगे। हाँ? और 50 लाख वसूल भी कर लिए। 50 लाख? ये तो सब झूठ है। ये एफआईआर, कितने घटिया लोग हैं, इतना बड़ा इल्जाम लगाया है तुम पे। ये, ये क्या हुआ है? कुछ नहीं है, ऐसी चीनी की प्लेट टूट गई थी। खून निकला है ना, इसलिए आपको ज्यादा लग रहा है, वरना वरना इतना है नहीं। मैं कुछ करता हूं। कहाँ जा रहे हैं आप? क्या करेंगे? इन्हें कुछ पैसे दूंगा, वरना कोई और प्लेट लग जाएगी। मैं एसएचओ साहब से मिलकर आता हूं। सर ये अगवा का केस नहीं है, मोहब्बत वगैरह की कोई स्टोरी है। जान रहा हूं। तो सर फिर वो मारपीट बंद करा दूं? क्यों? सर वो लड़का मार तो खा लेता है, आगे से उफ नहीं करता, बद्दुआएं देता है। कहता है मोहब्बत करने वालों को मारोगे तो मारे जाओगे। सर यूसुफ का बाप है। वही है सर, उसका नाम यूसुफ है। बुलाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। बैठो, समझाओ। मैं यूसुफ वजी अहमद का बाप हूं। यूसुफ वजी अहमद, ये नाम कुछ लंबा नहीं है? देखिए, अगवा करने वालों के नाम अमूमन तो लंबे नहीं होते हैं, छोटे होते हैं। नहीं जी, आप जिसे अगवा समझ रहे हैं वो दर हकीकत अगवा का केस नहीं है। दर हकीकत कोर्ट में साबित करना है। वहां तो हम बुनियादी तौर पर जो रिपोर्ट होती है वो तैयार करते हैं। एक सब इंस्पेक्टर गुलाम नबी साहब हैं, मुलजिम की तफ्तीश इन्हीं के पास है। मैं कुछ कहना चाहता हूं जनाब। कहिए। मेरा बेटा यूसुफ बहुत अच्छा बच्चा है जी। वो लिखने पढ़ने वाला है, म्यूजिक का भी बहुत शौक है उसको, बड़ा अच्छा गाता है। गाता भी है? आपका मतलब है कि मैं उसका गाना सुनूं? नहीं जी, नहीं। मैं ये चाहता हूं जी, बस उसे मारे ना कोई। किसी ने मारा उसे? और सर वो बदतमीजी से जवाब दे रहा था तो संतरी ने उसके सर पे प्लेट मार दी थी, थोड़ा सा खून निकल आया था। ये लोग उसे कह रहे हैं कि मारा है। हाँ, वो कोई नहीं है, थाने में ये छोटी मोटी बातें होती रहती हैं, कोई ऐसी बात नहीं। ये 1 लाख रुपए हैं जी। बाकी रह गए 49 लाख। नहीं नहीं सर, ये तो
आपके लिए है। वो 50 लाख वाली बात तो बिल्कुल झूठ थी सर। उन लोगों ने मेरे यूसुफ को फंसवाने के लिए लिखवाया था सर वो। तो फिर ये 1 लाख मुझे क्यों दे रहे हैं? आपकी मेहरबानी के लिए जी, बस मेरे बच्चे को कोई ना मारे। चाचा कोई नहीं मारेगा, ठीक हो गया। भाई ये बात पहले बता देते, कम से कम हमारी प्लेट तो बच जाती। देखो, मैं सरकारी तौर पे प्रॉमिस कर रहा हूँ, उसे कोई कुछ नहीं कहेगा, बिल्कुल महफूज रहेगा। हाँ, आप 1-2 लाख का इंतजाम और कर लीजिए, तो ये लाख रुपया तो रिमांड में ही खत्म हो जाता है। जी मैं कुछ करता हूँ जी। पानी पियोगे? जी नहीं, मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। एक बात कहूँ तुम्हें, अब उसे जेल हो जाए या फांसी, तुम उसके सिवा किसी से शादी ना करना। ये तो कोई नई बात नहीं है, पहले भी लड़कियां यही करती आ रही हैं। हिम्मत पड़ी तो शादी ना की, डर गई तो जहर खा लिया। अच्छा, तो इसके अलावा वो कर भी क्या सकती थी? तुम बताओ, तुम क्या करके दिखाओगी? हिम्मत पड़ी तो यूसुफ से शादी करूंगी, डर गई तो इमरान मुगीज को जहर पिलाऊंगी। तुमने कुछ खाया? जी, उनके आने से पहले खा लिया था। सुबह आऊंगा। अब सुबह तो आपने वहां जाना है, जाएंगे ना? यूसुफ, कैसे पागलों वाली बातें कर रहे हो तुम? उन्होंने तुम पर झूठी एफआईआर डाली है और तुम्हें यहां हवालात में डलवाया है, और उस एफआईआर में लिखा है कि तुम उनसे 50 लाख रुपए तावान वसूल कर चुके हो। कल सुबह पुलिस तुम्हारा रिमांड लेने जा रही है और तुम मुझसे कह रहे हो कि मैं सुबह उनके घर जाऊं और जुलेखा का रिश्ता मांगू। आपने वादा किया था और मैंने उससे वादा किया है। अरे नहीं, अब क्या करेंगे आकर? रिश्ता मांगने की फॉर्मेलिटी पूरी करेंगे। वो तो पहले की बात थी, अब तो कोई फायदा ही नहीं है। अब्बा तो जलील कर देंगे उनको। उनका बेटा लॉकअप में पड़ा है, ये भी नहीं मालूम कि किस हाल में होगा। तुम्हारे अब्बा ने जलील कर नहीं दिया क्या उनको? वो और भी जलील होना चाहते हैं। हद तो ये कि नुदरत आंटी कल आने के लिए अपने कपड़े इस्त्री कर रही हैं। मेरी बात करवाओ उनसे। कोई जरूरत नहीं, अब तुम उन्हें जलील होने से नहीं रोक सकते। कल वो आएंगे, बात करेंगे, तक्का सा जवाब सुनेंगे या तुम्हारे अब्बा की गाली, मगर वो डरेंगे नहीं और ना ही अपना फैसला बदली करेंगे। तुम्हारी वजह से वो दोबारा हवालात दिया। पुलिस वालों ने गिरेबान पकड़कर घसीटा है उसे। चोर डाकू की तरह मार खाई है उसने, और जम के खाई है। सुलेखा नूर मोहम्मद, अब तुम्हारी बारी। कल जब वो तुम्हारे घर आए तो दरवाजे पे जाकर इस्तकबाल करना उनका। तुम्हारे अब्बा जब गाली दे तो अपने अब्बा से कहना रहम करें उन पर। और अगर कुछ नया करना चाहती हो तो सबके सामने कहना कि ये रिश्ता तुम्हें मंजूर है। और अगर इससे भी कुछ नया कर सकती हो तो खुद अपने हाथों से खाना बनाकर हवालात जाके दे आना। मैं भी कहूं कि यूसुफ ने अगर मोहब्बत की है तो जुलेखा ने भी करके दिखाई, वरना सारी दुनिया थूकेगी ऐसी मोहब्बत पर। यूसुफ, चलो तुम्हें साहब ने बुलाया है।
आजा भाई आजा, आजा। दोनों भाई मिलकर नाश्ता करते हैं। बैठ, बैठ जा। अंडा, पराठा, हलवा, पूरी और सेब का जूस, जो भी दिल चाहे। नहीं, कुछ नहीं। कुछ नहीं? बगैर खाए मोहब्बत अच्छी नहीं होती। मैं क्या मजाक कर रहा हूं? अच्छा, अंडा खा ले। अंडे में बड़ी ताकत होती है। अंडा नहीं खा सकता। क्यों? तफ्तीश में पहले भी किसी ने मारा था यहाँ, मुंह पे। साले मुंह पर ही मारते हैं। कौन था? पता नहीं। दर्द हो रहा है? दांत दुख रहे। चाय पी ले, चाय तो पी ले। पहले कभी हवालात गया है? एक बार। किस केस में? इसी केस में। मतलब पहले भी उसे ही अगवा किया था? दादी ने मुक्का मारा था और उन्होंने रिपोर्ट कराई थी कि जान से मारने की कोशिश की है। ऐसे वाले लोग हैं ना। सिर्फ पैसे वाले, ज़र्फ वाले नहीं। ज़र्फ वाले मतलब? ज़र्फ मतलब तुम नहीं समझोगे। घर छोड़, ये बता, ये मोहब्बत क्या होती है? सिर्फ लौंडिया को फंसाना ही मोहब्बत है ना? क्यों, कर दिया ना लाजवाब? नहीं, मैं बताता हूं तुझे, तेरे हिसाब से जवाब देता हूं। किसी के लिए झूठी एफआईआर पे हवालात काटना, तुझ जैसे आदमी से मार खाना, उसके साथ बैठ के नाश्ता करना और उसकी बकवास सुनना, इसे कहते हैं मोहब्बत। मार! मार! जब ये प्लेट मेरे सर पे टूटेगी और मैं जख्म खा के भी मुस्कुराऊंगा और तू जख्म दे दे के भी तड़पेगा, तब पता चलेगा तुझे कि मोहब्बत क्या होती है। देखा, कर दिया ना लाजवाब। अरे मैं करती हूँ। नहीं बेटा, मैं कर रहा हूं। मैंने कहा ना मैं करती हूँ। मदिया बेटा, हमारे आने तक कुछ पका लेना, फ्रिज में सब चीजें पड़ी हैं। आपको कहने की जरूरत नहीं, मैं पका भी लूंगी और यूसुफ को भिजवा भी दूंगी। कैसे? दाजी ने फोन किया था, वो उमैर नाम के किसी लड़के को भेज रहा है, उसके हाथों खाना दे दो। और वो उसे अदालत कब लेके जाएंगे? वो तो सुबह ही सुबह ले भी गए होंगे। तो आप वहां क्यों नहीं गए? मैंने कहा था वकील से, तो उसने मुझे मना कर दिया कि आपके जाने की जरूरत नहीं है, वो रिमांड तो वैसे ही मिल जाएगा उसको। सुबह सुबह वो ले भी गए होंगे उसको। अच्छा आप जाएं, जुलेखा आपका इंतजार कर रही होगी। हाँ, वो दाजी कहाँ मिलेगा हमें? यूनिवर्सिटी रोड के बस स्टॉप पर। हाँ उसका नंबर तो है ना आपके पास? हाँ, वो है मेरे पास। अच्छा, नंबर 10 बजे से लेकर 12 बजे तक सिर्फ खुला रहता है। हम 11 बजे तक पहुंच जाएंगे। चलो। मारूफ,
आप ही को तंग नहीं करना। अरे नहीं, आप इसे तो बहुत दोस्ती है मेरी। लगता है ये लोग मेरी शादी करवा के रहेंगे। बाबा मेरे कमरे से जाकर चाबियां लें, ये सारा सामान स्टोर में रखें और बहुत ख्याल से, इसमें बहुत कीमती सामान। जा आप भी साथ जाएं और ताला लगा के आइए। तुम इस तरह करो, वली को संभालो, मैं मम्मी को बता कर आती हूँ। अरे वली, इस बार वीडियो नहीं लाए उसकी? बहुत मार पड़ी होगी ना उसे। अब्बा कोर्ट से आएंगे तो वीडियो लेकर आएंगे। अभी एक तस्वीर है इसकी, MMS से आई है, दिखाऊं? दिखाओ। कब आएंगे? बस थोड़ी देर में। बिस्मिल्लाह। आप बिस्मिल्लाह कह रही हैं और उस वक्त तक अब्बा कोर्ट से वापस आ जाएंगे। दुआ करो तुम्हारे अब्बा को आने में थोड़ी देर हो जाए। क्या मतलब? देर हो जाएगी तो क्या होगा? तुम चाय वाय पिलाना, और वो रिश्ता मांगेंगे तो मैं कहूंगी कि रिश्ता मंजूर है मुझे। आपके मंजूर कर लेने से क्या होता है? जंग तो हो सकती है ना, और जंग में कहाँ होती है शादी। तुम बस हिम्मत पकड़ लो, और मौके पर अगर तुम्हारे अब्बा तशरीफ ले आए तो साफ साफ कह देना कि अम्मी ने हाँ कह दी है और अब शादी यूसुफ से करूंगी। कह दोगी? कह दूंगी। ये जो बड़ा सा गेट है ना, ये वाला कह रहे हैं उनका। शेख बताया था ना जी। नाम क्या है इनका? शेख साहब कहते हैं यहाँ उन्हें, या मौलवी साहब। शेख साहब के आने से पता चल जाएगा। शुक्रिया बेटा। थैंक यू अंकल। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। शेख साहब से मिलना है। आ जाइए। तुम सुलेखा? नहीं, मैं हाजरा हूँ, उसकी छोटी बहन। हमसे नहीं पूछोगी कि हम कौन हैं? मुझे मालूम है, आप अंदर आ जाइए। हाँ ठीक है, हो जाएगा, होगा। ये वली है, हमारा भाई, हम दोनों से बड़ा है। वालेकुम। वालेकुम सलाम। आइए ना, प्लीज आइए। आ गए? जी, हाजरा उन्हें ड्राइंग रूम में लेकर गई है। तुम चाय बना कर ले जाओ। और आप? तुम चाय तो बनाओ, मैं जा रही हूँ। सुनो, डर तो नहीं लग रहा? $50 लाख बरामद कराने हैं और इसके साथी को गिरफ्तार करना है जनाब। पिस्तौल बरामद हो गया? जी जनाब, लेकिन जो पिस्तौल इससे मिला है वो असली नहीं है। इसके चेहरे पे क्या हुआ? गिरफ्तारी की भागम दौड़ में मुंह के बल गिर गया था जनाब। मैं 3 दिन का रिमांड दे रहा हूँ, मुलायजा करा के रिपोर्ट दो। मुलायजे की जरूरत नहीं है जनाब, आप इससे खुद पूछ लें।
ये तुम्हें चोट कैसे लगी? इसने चीनी की प्लेट सर पे मारी है। तुम्हारे पास वकील कराने के लिए पैसे नहीं है? पैसे तो थे सर, लेकिन रात को अब्बा ने एसएचओ को दे दिए। उसकी मारपीट से बहुत डर गए थे। तावान के पैसे कहाँ हैं? वो तावान की बात बिल्कुल झूठी है सर। हमने तो सिर्फ 2 दिन इमरान मुगीस को घर पे रखा था ताकि ट्यूसडे को निकाह ना हो सके, और वो पिस्तौल भी बिल्कुल नकली थी। हम दोनों में से तो किसी को पिस्तौल चलानी तक नहीं आती। उसको तुमने घर में क्यों रखा हुआ? और तुमको क्या हक होता है कि तुम किसी के निकाह में दखल दो? झूठ बोल रहे हो। झूठ नहीं बोल रहा हूं सर, लेकिन इस बात का जवाब नहीं दे सकता। इसका मुलायजा करा के रिपोर्ट दो मुझे 2 दिन में। आइंदा अपने एसएचओ से कहना वो खुद हाजिर हो। बेटा वो नहीं आई? वो चाय बना रही है। शेख साहब घर पर नहीं है? नहीं, वो इमरान मुगीस के साथ कोर्ट गए। मेरी अम्मी आपसे मिलेंगी, आपके आने पर खुश हैं बहुत। तुम क्या करती हो बेटा? कुछ दिन पहले पढ़ा करती थी, लेकिन अब घर बैठकर सीख रही हूँ कि लड़कियों की शादियाँ किस तरह होती हैं। तो क्या सीखा? कोई लड़की मोहब्बत कर ले तो माँ बाप उसकी शादी वहाँ नहीं करते, फिर नमाज पढ़ पढ़ के दुआ करते हैं कि दामाद को बेटी से मोहब्बत हो जाए। अब देखिए ना, अब्बा पूरा जोर लगा रहे हैं कि यूसुफ को लंबी जेल हो जाए। उसका जुर्म यह है कि वो जुलेखा से मोहब्बत करता है। कितना अजीब लगता है ना, बाप को बेटी से मोहब्बत करने वाले लड़के से नफरत हो जाती है। जुलेखा आ गई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इसके लिए तो जेल जाएगा। कितनी प्यारी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी अहमद, ये यूसुफ के मम्मी पापा हैं और ये मेरी अम्मी। बैठिए। चाय ना बनाना बेटा, तुम्हारे अब्बा को आने में देर है शायद। अच्छा है। देखो बेटा, वैसे तो मुझे लगता है कि तुम्हारी तरफ से ऐसी कोई खास बात नहीं है, लेकिन फिर भी अगर तुम्हें उससे मोहब्बत हो गई है तो प्लीज समझो कि नहीं हुई है। मैं उसका बाप हूं और बड़ी ईमानदारी से तुम्हें यह बात बता रहा हूं कि वो तुम्हें डिजर्व नहीं करता। अपने अब्बा को इस मुश्किल से निकाल लो। तुम उनकी बेटी हो, उनकी इज्जत आबरू तुम्हारे हाथ में। बेटा, तुम दोनों की मोहब्बत से इस दुनिया में नफरत खत्म नहीं होगी। फिर इस किस्म का सोशल वर्क करने का क्या फायदा? आप तो रिश्ता मांगने आए थे अंकल। गलत जगह आ गया हूं शायद। तुम्हारे अब्बा के आने से पहले हमें यहां से जाना होगा। आप आफिया हो ना?
पता चल गया मुलाहिजे की रिपोर्ट में क्या लिखा है? लिखा है बज़ाहिर तो ये लगता है कि मुलजिम गिरफ्तारी से बचने की भागम दौड़ में मुंह के बल गिर गया होगा। अब बता, 3 दिन के रिमांड में अब क्या कुछ होगा तेरे साथ? क्या होगा? अभी तो बड़ी भागम दौड़ करनी है बेटे, अभी तो कई बार तुझे मुंह के बल गिरना है। लेके जाओ इसे तफ्तीशी रूम में। अभी तो इस पर हवालात तोड़ने की दफा भी डालनी है मैंने। लेके जाओ। चलो। लेटो। लेट जाओ। दरवाजा बंद कर। रस्सी लेकर आ, रस्सी। हर सू बस तू और इससे पहले कितनी बार बंद हुआ है? बस तू हर सू बस तू आए नजर बस तू। हेलो हाँ हेलो। हाँ मदिया, ताजी बोल रहा हूँ। राजीव, उमेर तो अभी तक नहीं आया। हाँ वो नहीं आएगा, डर गया है कमीना। अब खाने का क्या होगा? पता नहीं यार क्या करें, शाम को देखते हैं। आंटी अंकल कब आएंगे? पता नहीं। अच्छा चलो मैं जा रहा हूँ, तुम अपना खा लो, ठीक है? खुदा हाफिज। मारूख, तुमने खाना खा लिया? जी। तो फिर तुम थोड़ी देर के लिए पड़ोसी के पास चली जाओ, मैं यूसुफ को खाना दे आऊं। बीनी शापी के पास चली जाओ। हाँ चली जाओ। मुझे अहमद को जानती हैं आप? ज्यादा नहीं पूछूंगी, बस इतना बता दीजिए, ये वही है ना जो आपके साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे? फिर तो मसला ही हल हो गया। अब्बा जीत गए, बल्कि अब तो उनका जीतना जरूरी हो गया। क्या बोल रही हो तुम? वही जो वजी अहमद कहकर गए हैं। किसी ने कहा था गलती बांझ नहीं होती, बच्चे देती रहती है। तो 25 साल पहले की गलती एक बार फिर बच्चा देगी। अब्बा को मिलेगा वो बच्चा, उसके साथ खेलेंगे, कूदेंगे, मौज करेंगे। आप बस दुआ कीजिए यूसुफ की जान बच जाए, वरना इस बार की गलती इतने बच्चे देगी कि संभालने मुश्किल हो जाएंगे। किससे मिलना है आपको? यूसुफ से।
कल फिर मुलायजा करवाएंगे तेरा, पढ़ लेना वो रिपोर्ट। डॉक्टर अपनी रिपोर्ट में लिखेगा कि बज़ाहिर मुल्जिम के बदन पर तशद्दुद का कोई निशान नहीं है। लेके आओ उसे। वाह भाई वाह, बहुत दम है तेरे अंदर। लड़की तुझे लॉकअप में खाना देने के लिए आई हुई है। ऐसे जो साहब कहते बड़ी फिल्मी स्टोरी है तेरी। एक कानूनी बात बताऊं मैं तेरे को, अगर ये लड़की तेरे हक में बयान दे दे तो अगवा का पर्चा रफा और दफा हो जाएगा। ये वो लड़की नहीं है। ये वो लड़की नहीं है तो फिर वो क्या चीज है? आओ मेरे साथ। कुछ वक्त जाने दो बात को। आओ। ये मेरी अम्मी है, जो कहने इनके सामने कहूँ। लेकिन मैं तो तुमसे बात करने आई थी। सॉरी आंटी, मैं आपके सामने बोल नहीं पाऊंगी। आओ बैठो। बैठ जाओ। कुसुम तुम्हारे सामने बात करने से रिझक रही है शायद। अब गुस्से में चली ना जाना, मैं तुम्हें छोड़ने आऊंगी स्टेशन। तो मदीहा हो ना? जी। तो बेटा जो कहने आई हो मेरे सामने कह दो। तुम इससे कहोगी या आकर मुझे बताएगी तो वक्त जाया होगा। और मेरा यकीन कर लो, जाया करने के लिए वक्त नहीं है इसके पास। मैं ये कहने आई थी कि यूसुफ को छोड़ दीजिए प्लीज। मैं भी खाना देकर आई हूँ उसे। मार मार कर बुरा हाल कर दिया है उसका।